आपसे क्लास लगभग हो गई थी। ओके, यानी आपके जो भाग हैं वो 3 कंप्लीट हो गए थे, जिसमें आर्टिकल आपके आते हैं 12 से 35। ठीक, 35 आर्टिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कितने आर्टिकल हैं? 395। ठीक, 22 भाग हैं, जिसमें कि आपके भाग 3 खत्म हो चुके हैं। तो आज आपका जो भाग है वो 4 चलेगा। इसमें क्या है आपका, ये समझिए। ठीक, तो इसका पहले आर्टिकल समझ लीजिए। इसमें आर्टिकल हैं 36 से 51। ठीक, भाग 3 के बाद 4 ही आएगा, कॉमन सी बात है। और 36 के बाद ये 35 के बाद 36 ही रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा रहेगा, बकलोल भी होगा तो उसको पता होगा कि 36 ही आएगा 35 के बाद। ठीक, तो कितने हैं? 36 से 51 आर्टिकल हैं। किसमें? भाग 4 में। भाग 4 में क्या है आपका? भाग 4 में आपका दिया गया है DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, तो पार्ट लिख लीजिए CBSE वालों। ठीक, क्या है? DPSP यानी डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में लिख लीजिए आप इसे, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगी। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आगे। ठीक है, तो पार्ट क्या है आपका? 4। अनुच्छेद आपके कितने हैं इसमें? तो अनुच्छेद आपके हैं 36 से 51, मतलब 36 से 51। ठीक, 36 से 51 आपके अनुच्छेद हो गए हैं। और इसमें क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें क्या था? मूल अधिकार में क्या था? 12 से 35। इसमें क्या है? 36 से 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, पूछ सकता है कभी कभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो है वो किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझिए। इसमें एक बात ये समझिए, जो राज्य के नीति निदेशक, नीति के निदेशक, समझ रहे हैं? एक चीज अपने नीति, राज्य के नीति, तो ये जो राज्य हैं आपके, ये बिल्कुल नहीं है आप जैसे यूपी, बिहार, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य बिल्कुल नहीं है। पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्य बिल्कुल भी नहीं है। आपके राज्य ये कौन से हैं? तो ये राज्य वो हैं जो अपना फैसला स्वयं ले सके और उस फैसले पे स्वतंत्र हो, या कि कोई दूसरा विभाग इसमें हस्तक्षेप ना कर सके। तो ये राज्य कौन से हो गए? आपका RBI जैसे हो गया। ठीक है, और आपका हो गया UPSC, SSC। ठीक, लिख लीजिए UPSC, SSC अपने आप में स्टेट, आर्मी अपने आप में, ये तो बड़का स्टेट है आपका। ठीक, आर्मी ये स्टेट आपका। ठीक, बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे। ठीक, तो राज्य के निदेशक तत्व में, राज्य का मतलब आप समझ गए कि वो कुछ जो अपने आप में स्वतंत्र हो, ठीक है, और अपना फैसला ले सकें पूरी रूप से। और इसमें क्या है? हस्तक्षेप कोई दूसरा विभाग नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें सिर्फ थोड़ा सा पूछ सकती है, अपनी लीगलिटी दिखा सकती है कि हाँ, अगर क्या कहते हैं, UPSC मान लीजिए SSC का पेपर बहुत ज़्यादा लेट आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट में पेपर होता है, बहुत ज़्यादा, तो इससे पूछ सकती है कि भाई साहब क्यों आपने इतना लेट कर दिया, समस्या हो रही है। तो SSC आराम से कह देगी कि आप समझते हैं सरकारी काम में कितना टाइम लगता है और क्यों लेट हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती, ये आप याद रखना हमेशा। ठीक, तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके कितने हैं? आर्टिकल 36 से 51। तो आर्टिकल 36 में आपका क्या दिया गया है ये समझिए। 36 आर्टिकल कहता है कि राज्य जो है, यानी मैंने जो भी राज्य बोले हैं, बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे राज्य कौन कौन से होते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं पता है राज्य, ठीक, अगर नहीं पता है तो एक काम करिए, एक गूगल आता है, आप गूगल पे जो बोलेंगे वो आ जाता है कि राज्य कौन कौन से हैं। स्टेट्स बोलना आपकी, स्टेट कौन कौन से हैं, वो वाले ना बोल लेना, असम, त्रिपुरा वाले बोलना, स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक, तो स्टेट आपके लिख के आएगा। तो क्या करेगा? राज्य जो है वो ध्यान रखेगा, किस चीज़ का ध्यान रखेगा? वह ध्यान रखेगा सामाजिक, ठीक, कौमा आर्थिक, लोकतंत्र। हम लोग लोकतंत्र में हैं। ठीक है, बराबर मैंने क्यों लगा ये समझिए। देखो, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समानता है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आप समझते होंगे, कभी आप देखते हैं कि खुद रियलाइज किया होगा कि किसी का काम जल्दी हो रहा है, किसी का काम देर में हो रहा है। कोई पैसे वाला है तो पैसे देकर काम चल जाता है, उसका जल्दी हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जब आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हैं, ठीक है, तो किसी का काम जल्दी हो जाता है, किसी काम का लेट में होता है। ठीक, ये सब आएगा नहीं, मैंने एग्जाम्पल लिया एक। ठीक, तो यही चीज़ होती है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से क्या है? समानता है। मैटर आपका क्लियर हो सकता है किस तरीके से। ठीक, तो क्या है? राज्य ध्यान रखेगी किस चीज़ का? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से क्या है? समानता है। ओके, तो आर्टिकल 36 में क्या है आपका? राज्य जो है, स्टेट्स जो हैं वो क्या करेंगे? वह ध्यान रखेंगे किस चीज़ का? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समानता है। ठीक, आर्टिकल 37, अभी आर्टिकल 37 आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको झटका लगेगा। किस चीज़ का? ये देखिए, आर्टिकल 37 कहता है, अगर
आपका है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। किस विषय को लेकर? पार्ट 4 को लेकर 36 से 51 आर्टिकल में अगर कुछ समानता आ रही है, कुछ भी जैसे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। किसको लेकर? भाग 4 को लेकर, ठीक, जिसमें के आर्टिकल कितने हैं? 36 से 51, ठीक। तो 37 आपका आर्टिकल क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते भाग 4 को लेकर के विषय में, या आर्टिकल 36 से 51 के विषय में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब आर्टिकल जो है आपका 38, 37 अभी थोड़ा जब 38 देख लेंगे, ठीक है, तो 37 आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। देखिए आपका 36 कह रहा था कि राज्य को है जो पूरी स्वतंत्रता रहेगी, ठीक। किस चीज में पूरी स्वतंत्रता रहेगी? कि वह क्या करे, पूरी तरीके से मतलब अपना फैसला ले, और इस पर क्या है, कोई हस्तक्षेप दूसरा विभाग नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट केवल पूछ सकती है। आर्टिकल आपका जो 37 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई समान मतलब क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समानता है, किसमें है? हम लोगों में, ठीक है, यानी ठीक। आर्टिकल आपका 38 कहता है कि यह जो आर्टिकल 38 है वह किसके लिए है? वह लोक कल्याण के लिए है। लोक कल्याण में कौन कौन आते हैं भाई? हम ही सब लोग आते हैं, ठीक। तो लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण कैसा कि समझिए आप, जो मतलब घर में फ्री बैठे हैं, बुजुर्ग हो गए, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। जो हम लोग मतलब कि जैसे आप समझ सकते हैं हैंडीकैप वगैरह, उनके लिए साइकिल वगैरह की व्यवस्था हो जाए, ठीक। जिनको राशन नहीं मिल रहा है, ठीक, उनको राशन की व्यवस्था हो, ठीक है। लोक कल्याण ऐसे ही होता है, आप समझ लीजिए, ठीक। और क्या होते हैं कि जब आप ट्रेन वगैरह जाते होंगे तो उनके लिए एक स्पेशल सुविधा होती होगी। आपने देखा होगा कि ट्रेन में कुछ ऐसी होती, ठीक है, प्लेटफॉर्म उसका तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, उसके बाद एक डिब्बा बना होता है ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो अंधों के लिए होता है, ठीक है, जो हैंडीकैप होते हैं कि इस पे जाएंगे, समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ से चलना और यहाँ पे रुक जाना है, ठीक। तो उनके लिए ऐसा व्यवस्था होती, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती, ठीक। लेकिन उसमें आर्टिकल 27 में क्या कह दिया गया? अब अगर आप समझिए, आर्टिकल 27 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इन आर्टिकलों को लेकर के। क्यों? क्योंकि अगर किसी का राशन नहीं आ रहा तो कहेगा हाँ हमारे अब 2 राशन कार्ड बनाइए, ठीक। मैं समझ, इसलिए इसमें कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते आर्टिकल 37 में। तो गलत नहीं है मेरे हिसाब से, सही है, मेरा अनुमान सही है। तो लोक कल्याण के लिए है, तो अगर आप लोक कल्याण होता है तो ठीक, नहीं होता तो टुकुर टुकुर देखिए, इसमें कोई मैटर नहीं, मतलब कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब यही है आपका, ठीक। तो आर्टिकल 36 क्या रहा, 37 क्या रहा और 38 क्या रहा? अब आपको समझ गया कि आर्टिकल 37 में क्यों कह दिया गया कि भाग 4 को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर जाएंगे भी ना तो एक बढ़िया दाहिनी लात मारेगी सुप्रीम कोर्ट, कहेगी निकलो। आर्टिकल 36 भी मतलब आर्टिकल 37 आप पढ़कर आइए अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक। आर्टिकल 38 में क्या है? लोक कल्याण हो या ना हो मैटर नहीं करता, ठीक है। लोक कल्याण बहुत सारा लोक कल्याण होता है। कैसे होता है? इसमें पैसा होता है, क्योंकि देखो इसमें पैसा खर्च होता है, ठीक। और सरकार के पास पैसा अगर जो है लोक कल्याण में पैसा बहुत खर्च होगा, ठीक है। और कल को क्या करते हैं, किसी का घर अच्छा नहीं, देखो इंदिरा आवास बनता था, ठीक है, मतलब कि जो कॉलोनी वगैरह आती हैं गांव में, ठीक, अगर नहीं आ रही, अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की जो वो होती, ठीक, चला जाता है, मेरे घर में बढ़िया से पुट्टी लगवाइए, एकदम संगमरमर का बनवाइए, टाइल्स वाइल्स बिछवाइए अच्छे से, ठीक। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति नहीं है, ठीक। तो यही चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट जाने से इनको सबको क्या कर दिया गया है? मना कर दिया गया है। आर्टिकल किन किन लेकर के? 36 से 51 यानी भाग 4 को आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाकर विवाद नहीं फैला सकते, ठीक है। तो अगली क्लास कल होगी, ठीक, क्योंकि आपकी बहुत बढ़िया क्लास थी। अगला देखिए आगे।